उनका जो घर है उनके इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगवाए जाएंगे सरकार की तरफ से, उनको बहुत फायदा होगा। कि आपको जब प्रचंड बहुमत मिलेगा तो सदन के अंदर एक दलित के बेटा को भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये हमको पता है पहले से। अब लोगों को गलतफहमी हो गई है। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा मैं कहना चाहूंगा कुमार सर्वजीत को उसी दलित के कोख से ही पैदा हुआ है। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? क्या दूसरे जात से पैदा हुआ है? और इन्होंने मेरी अनुमति से प्लीज, मैंने अनुमति दिया है। इन्होंने जो हरकत किया है दलितों के साथ, इसको आने वाले समय माफ नहीं करेगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। खोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए, हम यही आपसे गुजारिश करें। अब महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है, इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। जब हमारी सरकार थी वही महोदया सायरन लगा के चलती थी, आज हम ही को कह रही हैं कि लड़ाई करना चाहते हैं। एक ऐसा कोई मुसहर जाति का गांव नहीं है जहां पर उसको नली और गली प्राप्त हुआ। अगर माननीय सदस्य में इतनी हिम्मत है, कल ये हमारे साथ गया जिला के 25 ऐसे दलित के गांव में चलिए। अब कुछ नहीं है, और उसी के बाद सरकार की तरफ से उनका जो घर है उनके इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगवाए जाएंगे सरकार की तरफ से, उनको बहुत फायदा होगा। ये सब काम किया जा रहा है। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर घेर तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ ये संपर्कता, तथा 7वां है इसके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब हो जाएगा, सब चीज का। और आप जानते ही हैं 2020 में और काम किए थे। 7 निश्चय 2 के तहत ही महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। तो एक तो हो गया, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सोचिए, 10 20 न था, तब 10 और 40 होकर के 50 हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का रोजगार दे दिया है। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। तो ये जो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी है, ये भी और आगे बढ़ेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं। अगली बार 5 साल के लिए हम लोग कर दिए हैं कि उसके लिए हम लोग पूरा करेंगे 1 करोड़ युवाओं का। तो ये सब होगा। और फिर महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो गए हैं, सब कुछ शुरू में कर दिए थे हम लोगों ने कर दिए थे 16 में पंचायती राज संस्थाओं में, और 7 में किए थे नगर निकायों में, और सबको महिला का 50% कर दिए। वो सब तो है ही, और उसका 4 चुनाव उसके अलावे भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा हुआ। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। अब जान लीजिए, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, वो पहले बड़ा खराब था।
तो इसीलिए हम लोगों ने किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया, जीविका दीदी भी कहते हैं। और कितना बढ़ा हुआ, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने 2024 में भी किया कि शहरी क्षेत्रों में भी नहीं होता है वो भी हो। अब शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा। अब जान लीजिए कि इसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और इनका गठन लगातार और भी बहुत तेजी से काम हो रहा है शहरी क्षेत्र में भी। तो ये सब काम हो रहा। तो वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये के दर से अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को एक राशि दी जा चुकी है। शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। अब जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सब काम करना जा रहा है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। हम मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 1,100 रुपये कर दिया गया, जिससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के सरकारी जनवरी फरवरी माह में हम जो गए थे, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और हर जिले में जो कुछ भी है उसके लिए काम किया जा रहा। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। अब इसके अलावा बिहार के विकास में अब केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए। सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया है। बहुत बार हम आते हैं पटना और चारों तरफ देखते हैं और सबके लिए फायदा करते हैं। तो ये सब काम हो रहा है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब जो बिहार के माध्यम से और केंद्र के माध्यम से इतना हो रहा है कि अब जान लीजिए कि इस बार जो हम लोग आए हैं, अब आप समझ लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकसित होगा आगे। इस बात को जान लीजिए। हमने
आप क्या सुना ना भाई, सुना ना। बैठे अरे बैठे आप मत पहले था बतवा मेरा सुनबे बैठे करते बैठे थे। मत बोलिए। अब काहला कर रहे हो? हट, सुनो। प्लीज अब प्लीज सुना। बैठे बैठे मत बोलिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए हैं। इस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। समाज के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। इस बार बिहार के लोगों ने भारी बहुमत से एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को जिताया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आने वाले 5 वर्षों में विकास के अनेक काम किए जाएंगे। हर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इसी बार के बारे में जान लीजिए। और तेजी से जो है औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और शिक्षा एवं स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि रोड मैप के काम को तेजी से किया जाएगा। खेल एवं पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। और 7वां है, गांव के साथ साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अब अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। जो इस बार का काम है, जान लीजिए, बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो आपको हम बता दिए, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो बिहार और विकसित होगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम करें। बहुत चीज़ उनको जो दिया था वो भी कर दिए हैं और ये सब आपको बता दिए हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है और तेजी से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए। समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें। नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं। यह प्रस्ताव मूव नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल से माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी की सूचना आई है। माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी अपना पक्ष रखें। आपका समय 12 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 56 वर्ष के बाद एक अति पिछड़ा का बेटा इस सदन के अध्यक्ष पे विराजमान हुए हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा दलितों के तरफ से आपको हम बहुत शुभकामना देते हैं। महोदय, हम चौथी बार इस सदन के सदस्य बने हैं
हर चुनाव में तरह तरह का महोदय अनुभव प्राप्त हुआ। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो हम माने। खैर महोदय, चुनाव में मैं अनुभव आपको बता रहा था। इस चुनाव में एक अलग सा अनुभव महसूस हुआ। चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ही देश और सारे राज्य चलते हैं। पहली बार हमने देखा महोदय, तो बधाई माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी वोटर्स को दिया ही है। हमने पहली बार देखा इस इलेक्शन में दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पे ट्रेनें चली, और जो ट्रेन चली प्रचंड बहुमत आपको मिला, इसके लिए बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए इलेक्शन के समय में आपने 10,000 रुपया महिलाओं को मजबूती के लिए दिया, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे महोदय कि जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 पैसा मिला, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो माननीय मुख्यमंत्री ये जरूर बता दे सदन को कि बिहार के कितने महिलाओं को उस पैसा से सशक्तिकरण मिला है, कितनी मजबूती मिली। ये हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री गरीबों के हितैषी हैं तो उस 10,000 का उपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये बिहार की जनता और बिहार के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं महोदय। बहुत सारे हमने देखा महोदय, करीबन 46 से 47 लाख वोटरों का नाम भी कटा। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। 46 से 47 लाख में एक भी बांग्लादेशियों का कोई रिकॉर्ड सरकार ने बिहार वासियों के सामने नहीं रखा। सत्ता आपकी है, हम लोग सबको साथ में चलना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि बिहार का विकास हो। अभी एक चीज देख रहा हूं महोदय, अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथी हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है, और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हमने। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं, और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए, हम यही आपसे गुजारिश करें। अब महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है, 80% महोदय। और महोदय
महोदय, महोदय, अभी हमने आपको कहा, महोदय, अभी हमने आपसे एक वाक्य हमने कहा कि आपको प्रचंड बहुमत मिला, और महोदय हमको मालूम था कि आपको जब प्रचंड बहुमत मिलेगा तो सदन के अंदर एक दलित के बेटा को भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये हमको पता है पहले से। अब लोगों को गलतफहमी हो गई है महोदय, लोगों को गलतफहमी ये हो गई महोदय, लोकतंत्र में सदन और सड़क, लोकतंत्र में सदन और सड़क महोदय दोनों है। हमारा कर्तव्य है महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, महोदय, हमारा आग्रह होगा महोदय, लोकतंत्र में विपक्षी, लोकतंत्र में विपक्षी सरकार का अंग होता है। अगर आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ तो यह तय मानिए कि सड़क जो है सूनी पड़ी है, और जब सड़क सूनी हो जाती है महोदय तो सरकार जो होती है वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन हम आपको इस सदन के माध्यम से वचन देता हूं बिहार की जनता को कि जब तक हम लोग हैं विपक्ष में, हम बिहार की सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे महोदय। हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष आप के अपना साथ पक्ष रखें, आपका समय निर्धारित है, कृपया टोका टोकी न करें। महोदय, महोदय, एक विधायिका कह रही हैं, हमको याद है महोदय, जब हमारी सरकार थी वही महोदया सायरन लगा के चलती थी। आज हम ही को कह रही हैं कि लड़ाई करना चाहते हैं। हम बहुत ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं आपको महोदय। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अस्पताल बनाया, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं महोदय, आप भी वहां से लगातार 40 वर्षों से एमएलए हैं महोदय, अभी अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए हैं। एक बार गया का अस्पताल जरूर अपने विभाग से मगध मेडिकल कॉलेज को विजिट करा लीजिए। जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी दलित के मोहल्ले में पहुंच गए। ऐसी स्थिति है महोदय अस्पताल का, ऐसी स्थिति है महोदय कि मैं आपको बता नहीं सकता। और महोदय, प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, प्लीज प्लीज। मैं महोदय, मैं आग्रह है कि महोदय। शांति। बैठ जाए, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें। सरित बाबू, मैं स्वयं लगातार मैं देखता हूं, हाल में मैं अस्पताल में गया था और बहुत अच्छी व्यवस्था बदल गई जाकर के, और काफी अंतर आया है। मैं तो लगभग 50 वर्षों से राजनीति में हूं और 40 साल से मैं मतलब विधायक बनने का मौका मिला जाकर के। पहले क्या स्थिति, वास्तव सच्चाई देखना चाहिए जाकर के, आज काफी बदल गया है। मैं स्वयं गया था हाल में और अपने ज्योति मांझी घटना घटा थे, इनके साथ हमला हुआ था इन पर, और मैं वहाँ मिलने गया था इनसे लगभग करीब चुनाव के क्रम में जाकर के, और काफी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है। सच्चाई को रखिए और कुछ कमी होगा सरकार देखेगी जाकर के, कृपया बताइए। महोदय, मैंने कहा महोदय, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी ओर से एक कमेटी बना दे और हम लोग भी साथ में चलेंगे। मगध मेडिकल कॉलेज की हालात को, बाहर के हालात जब देखेंगे महोदय, जहां पे एम्बुलेंस लगता है, नर्क से भी बदतर स्थिति है महोदय। महोदय,
जहां तक दलितों का बस्ती का सवाल है महोदय, महामहिम ने कहा कि नली और गली बनी। चौथी बार मैं सदस्य बन के आया हूं। 3 बार मैं अपने क्षेत्र में कभी भी वोट मांगने महोदय नहीं गया था। पहली बार मुझे वहां पे जाने का मौका मिला और मैंने जो दलितों की बस्तियों की हालात देखा हूं, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदय। बैठ जाइए, आप बोलिए, प्लीज बैठ जाइए। रत्नेश बोलिए, बोल रहे हैं। अरे भाई बोल रहे हैं प्रसाद, बोलिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से बोलने दीजिए ना, आपके माध्यम से बोल रहे हैं। Please, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, कुमार सर्वजीत को उसी दलित के कोख से ही पैदा हुआ है, क्या दूसरे जात से पैदा हुआ है? और इन्होंने मेरी अनुमति से, प्लीज, मैंने अनुमति दिया है। इन्होंने जो हरकत किया है दलितों के साथ, इसको आने वाले समय माफ नहीं करेगा दलित। बैठ जाइए, आइए बोलिए। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि अगर माननीय सदस्य में इतनी हिम्मत है, कल ये हमारे साथ गया जिला के 25 ऐसे दलित के गांव में चलिए। प्लीज, हम इनको चुनौती देते हैं महोदय कि ये चले हमारे साथ। आज भी महोदय आप गया जिला में चलेंगे, एक ऐसा कोई मुसहर जाति का गांव नहीं है जहां पर उसको नली और गली प्राप्त हुआ है। एक ऐसा कोई गांव नहीं है महोदय। आपका प्लीज, माननीय सदस्य, आपका समय पूरा होने वाला है, कृपया संक्षिप्त करें। तो महोदय, आधा समय तो आप ही ले लिए महोदय। महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठ जाइए। आप रखेंगे अपना पक्ष अपने समय। एक हमारा अंतिम आग्रह होगा महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में, पंचायतों में +2 शिक्षा का व्यवस्था किया, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है महोदय कि क्या गांव में गरीब की बेटियां +2 के बाद कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं कि नहीं कर रही। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर गांव की बेटियां अगर +2 के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही हैं, मुझे जहां तक जानकारी है महोदय, 90% बेटियां +2 के बाद कॉलेज ग्रहण नहीं कर रही हैं। हमारा जो विधानसभा है महोदय, बोधगया विधानसभा, फतेहपुर एक ब्लॉक है जहां पे महोदय गया की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, सराउंडिंग। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं महोदय कि अगर आप बेटियों के प्रति सच में सजग हैं तो बेटियों को पढ़ने के लिए वहां पे कॉलेज की स्थापना करिए। हमारा पूरा इलाका जो है झारखंड से जुटा हुआ है महोदय, पूरा जंगली इलाका है महोदय। अगर वहां पे बनता है तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री का सपना साकार होगा महोदय। आप समाप्त करें, आपका समय धन्यवाद समाप्त महोदय। हुआ। माननीय सदस्य